हेलो ऑल, वेलकम टू अभिनंद एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम मेथड्स के बारे में जानेंगे। सो मेथड फंक्शन यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट मेक कोड रियूजेबल, लाइक वी डोंट नीड टू रीराइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। इट मीन्स हम मेथड्स के थ्रू हमारा जो कोड है उसको रियूजेबल बना सकते हैं, उसे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 नंबर का सम प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा ए नाम का और एक वेरिएबल बनाऊँगा बी नाम का, सॉरी एक वेरिएबल का नाम दे दूँगा बी। तो ये दोनों वेरिएबल बना लिए। इसको मैं जो हमारी स्कैनर क्लास है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के हमें क्या करना, स्कैनर लिखना पड़ता है। स्कैनर लिख के हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है और ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद न्यू कीवर्ड के थ्रू हमें उसे मेमोरी से मैं एलोकेट कर देना होता है। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि एंटर नंबर ए, और यहाँ पे मैं ए को sc.nextInt मेथड के साथ इनिशियलाइज कर दूंगा। इसको इनिशियलाइज करने के बाद मैं बी, जो हमारा बी वेरिएबल है उसके लिए एक मैसेज पास करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा एंटर नंबर बी। ठीक, इसको पास करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे कर दूँगा v इक्वल टू sc.nextInt और एक सम नाम का वेरिएबल बना लूँगा जिसमें a और b का सम कर लूँगा। इसको करने के बाद मैं सम को प्रिंट करा दूँगा जिससे हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया 12 और 32, तो मेरा आंसर क्या है 44। मान लीजिए कि अगर मेरे को इसी तरह से 10 और बार सम कराना है, तो मुझे ये पूरी मेथड, जो पूरी प्रोसेस है, उसको बार बार लिखना पड़ेगा। इस पूरे कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन मेथड्स की हेल्प से हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करके, जो मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें एक पब्लिक कीवर्ड है जिसका है कि हम इसको पूरी क्लास के बाहर, मतलब किसी भी क्लास के बाहर भी इसको हम एक्सेस कर पाएंगे इस मेथड को। और स्टैटिक कीवर्ड है हमारा, जो ये बताता है कि हम हमारी जो मेथड है वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगी बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। इसके बाद है हमारा वॉइड हमारा कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, कोई भी टाइप रिटर्न नहीं करता, इंटीजर और स्ट्रिंग की तरह। अगर हम इसको इंटीजर या स्ट्रिंग टाइप का बनाते या फिर फ्लोट टाइप का बनाते, तो उसके लिए हमें हमारा जो प्रोग्राम जो हमारे मेथड में है हमें रिटर्न कराना ज़रूरी रहता। तो अभी मैं बना देता हूँ ये कोड को। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इस कोड को सिंपल सा मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे राइट कर दूँगा। यहाँ मैंने राइट कर दिया है प्रोग्राम को। अब मैं इसको रन करूँगा। जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूँगा तब तक मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए अभी मेरा कोई आउटपुट नहीं आया है। जैसे ही इस मेथड को मैं यहाँ पे जो हमारे नाम है मेथड का, उसको ब्रैकेट के साथ कॉल करूँगा इस तरह से, तो हमारा फंक्शन चल जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये जो कोड था वो रन हो गया है। रन होने के बाद अगर मैं इस कोड को दोबारा से राइट करना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ इस तरह से मैसेज पास करा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस लाइन को हम जब भी मेथड कॉल करेंगे उसके बाद रन करके देखेंगे। मैं इसको यहाँ पे, ये 50 आया। ये हमारा एक बार हमारा जो फंक्शन हमने कॉल किया था वो हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे
मैंने दोबारा से फंक्शन कॉल किया था, तो मैंने इसको जो हमारा कोड था उसको दोबारा से यूज़ कर लिया, मैंने मतलब हमने उसको रीयूज़ कर लिया। अब इसी तरह से मान लीजिए हम इसको 3 बार कॉल करना चाहते हैं, मतलब 3 बार रिपीट करना चाहते हैं हमारे कोड को, तो हमें सिंपल सा यहाँ पे इसको कॉपी पे यहाँ पे तीन बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो कोड है वो 3 बार रन हो जाएगा, मतलब हमें उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मेथड्स को हम कई तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पहला डिक्लेरेशन है जिसमें हमारा कोई भी जो मेथड है हमारी वो ना तो कोई रिटर्न पैरामीटर लेती है, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कराती है। अगली है हमारी अगली जो हमारी वो मेथड है वो क्या है कि हमारी मेथड पैरामीटर तो लेती है लेकिन रिटर्न नहीं कराती। दूसरी जो हमारी मेथड है वो, इसको मान लीजिए मैंने सम नाम से ही बना दिया, और यहाँ पे या फिर मैं बनाता हूँ इसको एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, को प्रिंट करा दूंगा नेम, और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है हमने उसको प्लस करके मैं नेम करा दूंगा। इसको मैं कॉल करूँगा, हमारी जो मेथड्स है उसमें यहाँ पे अब मान लीजिए मैंने एक पैरामीटर लिया हुआ है यहाँ पे। अब इस पैरामीटर में अभी आपको दिख रहा हो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक आर्ग्यूमेंट हमें देना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, हमने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किया है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए नेम लिख देते हैं राज। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और सम करूँगा, 2 नंबर एंटर करूँगा, तो ये देखिए पहले यहाँ इसने राज प्रिंट करा, हमारा मेथड कॉल होने के होते ही इसने पहले राज प्रिंट करा। फिर उसके बाद मैंने एंटर जो हमने नंबर्स लिए थे वो एंटर करे, नंबर्स एंटर किए। नंबर्स एंटर करने के बाद यहाँ पे उसने हमारा आउटपुट है वो हमें दे दिया है, मतलब हमें 2 नंबर का सम दे दिया है। इस तरह से ये हमारा जो फंक्शन है उसने वर्क किया। ये हमारा फंक्शन कौन सा है? ये है हमारा ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर तो लेता है पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराता। इसके बाद है हमारा अगला जो है हमारा कि कोई इनपुट नहीं लेता लेकिन वैल्यू रिटर्न कराता, मतलब कोई पैरामीटर नहीं देता लेकिन वैल्यू रिटर्न कराता। इसमें ही मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे इंटीजर की जगह कर दूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ वॉइड की जगह कर दूंगा इंटीजर। अब यहाँ पे मैं पैरामीटर हटा दूंगा, पैरामीटर हटाने के बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा a प्लस बी। इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ कि हमने कोई नेम नाम का कोई पैरामीटर नहीं लिया, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। एक बार करते हैं कहाँ गड़बड़ा रही है। यहाँ पे भी हम इसको हटा देते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ये हमने यहाँ पे रिटर्न कराया है a प्लस बी। अगर मैं इसको रिटर्न नहीं कराता हूँ तो ये हमें एरर देगा कि हमें मेथड्स, हमने इंटीजर टाइप की बनाई तो हमें इंटीजर टाइप का मेथड्स को रिटर्न कराना पड़ेगा। इसके बाद अगली हमारी मेथड है वो है, उसको हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी ऐसा उसमें हम पैरामीटर भी लेंगे और उसको रिटर्न भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस मेथड को बना देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें कराना है, सॉरी जिस टाइप का हम मेथड बना रहे हैं उसमें हम उसी टाइप की जो पैरामीटर्स हैं वो वो रखेंगे, जिसमें हमने इंट a और b नाम के 2 पैरामीटर बना लिए हैं।
इन पैरामीटर को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट्स जो हम मेथड्स बनाते समय उसमें पैरामीटर पास करते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लिए हैं मेथड्स के अंदर। अब मैं इनको क्या करूँगा, रिटर्न करा लूँगा a प्लस बी। ये रिटर्न करा लिया मैंने। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ, कॉल करेंगे तब सही होगा। ये मैंने मेथड्स के अंदर हमने दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बना ली हैं, वो दो पैरामीटर बना लिए हैं, एक इंट ए और एक इंट बी। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हमारा जो आउटपुट है उसे प्रिंट कराने के बजाय हम मेन फंक्शन में इसका बाकी का जो कोड है वो लिखेंगे। मान लीजिए हम एक स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं s इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसको हम वही सिस्टम डॉट इन ये कर दिया। अब यहाँ पे हम एक पैरामीटर बना दे रहे हैं, सॉरी एक वेरिएबल बना रहे हैं x नाम से, या फिर हम और किसी नाम से बना c नाम से बना लेते हैं, और एक पैरामीटर हम एक वेरिएबल हमने बना लिया d नाम से। अब इसमें हम आउटपुट लेंगे कैसे, सॉरी इसमें हम इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे कैसे, उसी प्रोसेस से। तो इसमें करेंगे हम c इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उससे हमने मेथड को कॉल किया इंटीजर जो सिस्टम क्लास सॉरी स्कैनर क्लास की जो मेथड है। तो उसके बाद d इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे हमने इसको भी दूसरा जो वेरिएबल है उसको भी इनिशियलाइज कर दिया मेथड कॉल करके। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन बनाया है, मेथड बनाई है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल कर लेंगे जो हमारा आउटपुट मेथड है उसके अंदर, ताकि हमारा आउटपुट आ सके। तो और जो हमने नए बनाए हैं यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो नए वेरिएबल बनाए हैं हमको c और d, हम इसको पास कर देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट, मतलब जो हम कॉल करते समय यूज़ करते हैं, आर्गूमेंट देते हैं, वो हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं। इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 1 3, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो आ गया है। इस तरह से हमारे जो मेथड्स हैं जावा में वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। उनके थ्रू हमारा जो कोडिंग है जावा में, हम कई कोड है उसको हम बहुत इजीली परफॉर्म करा सकते हैं, बहुत इजी टाइप में कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा मेथड्स जावा में। इसके आगे हम पढ़ेंगे जावा में हम एक रिकर्शन पढ़ेंगे। रिकर्शन के बाद हम एक छोटा सा एक फंक्शन और एरे के थ्रू एक छोटा सा स्टूडेंट्स का हमारा जो मार्कशीट प्रिंटिंग वाला सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट है हमारा एस नाम का, उस एस नाम के स्टूडेंट पे हम क्या करेंगे, उसके जो ग्रेड्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और उनका टोटल है और ग्रेड है, उसको हम किस तरह से प्रिंट कराएंगे। और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का, अगर मान लीजिए हमें 10 स्टूडेंट का लेना है और उस 10 स्टूडेंट को हम किस तरह से उनके नाम और सब्जेक्ट के नंबर और ग्रेड और रिजल्ट हम किस तरह से उसका कोड लिखेंगे, वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।